हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सी ये बैकलेस ब्लाउज की डिज़ाइन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने बैक पार्ट को इस तरह से कट कर लिया है और अस्तर की हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। लेंथ हमने यहाँ 15 इंचेस की रखी हुई है और शोल्डर हमने 5 इंचेस की रखी हुई है। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करना है 2 इंचेस पे और इसे नीचे डाउन हमें 3 इंचेस पर करना है और इस तरह से लाइन को हम मिला लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना होगा। अब यहाँ से नीचे तक की जितनी भी लेंथ है इसके हाफ कर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे हाफ में और इसे अंदर हमें लगभग 2.25 इंच तक बढ़ाना है इस तरह से। और यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ पे लाइन को मिलाना है और सेम हमें नीचे की साइड को भी इस तरह से मिला लेना है लाइन को। सो इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। तो चलिए इसे कट कर लेंगे और ये हमें 2 पीसेस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 पीस लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और फिर हमें नेक पे पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा लेना होगा और इसे सीधा कर लेंगे। तब हम छोटा छोटा कट्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका कपड़ा सीधा करने के टाइम पे मुड़ेगा नहीं, अच्छे से सीधा हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस तरह से कट लगाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई किया है उस पर ना कटे। तो छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं हम और चलिए फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। और जो ये ऊपर में हमारा कोन निकल रहा है इसे आप कोई भी नुकीली चीज़ से अच्छे से कोन को निकाल ले और अच्छे से इस तरह से हमें बैठा लेना होगा। सो यहाँ मैंने छोटी वाली कैंची के हेल्प से इसे नोक को अच्छे से निकाल रही हूँ। और अब चलिए पूरे नेक पे हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और इसे सिल लेने के बाद अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को भी बैठा करके सिलेंगे। तो चलिए पहले हम अपने नेक को बैठा लेते हैं और उसके बाद अस्तर को अच्छे से बैठा के हम सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से हमने यहाँ सिलाई कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हमने इसी तरह से तैयार किया हुआ है। अब हमें दोनों साइड्स पे टक्स पहले लगा लेना होगा और फिर नीचे की पट्टी लगा करके इसे तैयार कर लेनी होगी। तो चलिए इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो टक की जो लेंथ है लगभग आप 4 या 4.5 इंच तक रख सकते हैं और इसके बाद हमें पट्टी लगाएंगे। आगे के साइड में हमें हाफ या 1 इंच ज़्यादा पट्टी का कपड़ा इस तरह से सीधा ही रखना है। हम इसे एंड में मोड़ेंगे। सो इस तरह से सिल लिया है हमने। अब पीछे साइड से हम इसे सिलाई करेंगे और एंड में हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कट करेंगे और फिर अंदर की ओर मोड़ लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। दोनों साइड को यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब जो इसमें हमने डिज़ाइन बनानी है वो तैयार करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने एक पतली सी पट्टी कट की हुई है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके और सीधी सिलाई लगा लेना है हमें। सो आप इतनी लंबी पट्टी कट करें जिससे आपका नहीं भी तो 10 से 12 छोटी छोटी पट्टी की कटिंग हो जाए। सो ये पट्टी की टोटल लेंथ हमने 1 इंच से 1.5 इंच तक रखनी है। इस तरह से कट करनी है आपको। सो देखिए इस तरह से हमने छोटी छोटी पट्टी को कट कर ली है। अब एक साइड को हमें लेना है और हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। सो यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरे को मार्क कर लेना है। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैठा करके सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से हमें सीधा सीधा पट्टी को बैठाना है और सिलते हुए एंड तक ले जाना है।
सो देखिए इस तरह से हमने छोटी छोटी पट्टी को लगा करके इसे तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड को भी सिल के तैयार करेंगे। सो इस तरह से हमने दोनों साइड्स को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का डोरी लिया है। आप चाहे तो ये फैब्रिक वाली डोरी भी बना सकते हैं। और इस डोरी को हमें किस तरह से लगानी है, मैंने सुई धागे की हेल्प से ये डोरी को इस पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरह से घुसाएंगे। सो हमें इसे क्रॉस एंगल में डालना है इस तरह से। तो एक साइड को हम अभी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हमें दूसरी साइड को तैयार करके इस तरह से तैयार करेंगे। सो गाइज इस तरह से हम इसे एंड कर लेंगे और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमने ये डोरी को अच्छे से बैठा लिया है। नीचे की साइड में हमें यहाँ पे टेसल लगा लेना होगा। तो यहाँ मैंने फैब्रिक ही यूज़ किया है टेसल बनाने के लिए। आप चाहे तो मार्केट वाला भी टेसल यूज़ कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे मैंने इसे फुल कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा जो बैक नेक है बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन ये बन के आ गई है। और ये मैंने फैब्रिक का टेसल बनाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू।